अट्रैक्शन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। इसके पहले हम लोग देखे अट्रैक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म सेल। अब सॉलिड स्फीयर का भी देख लें। सपोज दैट द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज ए। ये हमारा सॉलिड स्फीयर, इसका रेडियस है स्मॉल ए। इट्स डेंसिटी इज रो, डेंसिटी रो, एंड इट्स सेंटर इज ओ। ये उसका सेंटर हो गया। टू ऑब्टेन द अट्रैक्शन ऑफ द सॉलिड स्फीयर एट ए पॉइंट पी, ये पॉइंट पी, इस पर हमको इसका अट्रैक्शन चाहिए। कंसीडर ए थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस एक्स एंड थिकनेस डेल्टा एक्स। तो स्फेरिकल शेल हमने देख लिया, तो इसका रेडियस एक्स है और थिकनेस है डेल्टा एक्स। द मास ऑफ दिस सेल इज 4 पाई एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स इंटू रो, क्योंकि 4 पाई एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स इसका हो गया वॉल्यूम, और रो से मल्टीप्लाई किए तो इसका हो गया मास। The given solid sphere may be regarded as consisting of an infinite number of such thin uniform spherical shells, and we can apply the result of 12.6 to each of these shells. पहले हम लोग जो पढ़ लिए हैं, इस शेल की वजह से पॉइंट पी पे अट्रैक्शन हमें निकाल सकते हैं, और ये जो सॉलिड स्फीयर है ये इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल से मिलकर बना हुआ वी कैन assume. The point P may be external to the solid sphere or it may be a point inside it. पॉइंट P बाहर भी हो सकता है और भीतर भी हो सकता है। लेट OP इज इक्वल टू स्मॉल सी, यहां से O से P का डिस्टेंस अपोजिट इज स्मॉल सी। केस वन, P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। P पॉइंट है जो कि स्फीयर से बाहर है। इट मीन C विल बी ग्रेटर देन A। So in this case, the attraction at P due to an elementary shell will be gamma into m by r square। तो r है OP, तो गामा इंटू ये तुम्हारा m हो गया मास ऑफ द शेल, 4 पाई एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स इंटू रो डिवाइड बाई OP स्क्वायर। सो इट इज गामा 4 पाई रो एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डेल्टा एक्स। हेंस द अट्रैक्शन ऑफ द होल स्फीयर एट P क्या होगा, इसको इंटीग्रेट कर देना है हमें। गामा 4 पाई रो बाई सी स्क्वायर कांस्टेंट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड एक्स इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू a। एक्स का डिस्टेंस कहाँ से 0 से a तक वेरी कर रहा है। तो इट इज 4 पाई गामा रो बाई सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, सो इट विल बी a क्यूब बाई 3। so it is gamma into mass of the sphere by c square. क्यों mass of the sphere? Because it will be 4/3 pi a cube rho, 4/3 pi a cube वॉल्यूम हो गया, इंटू रो से मल्टीप्लाई किया तो मास हो गया। सो गामा इंटू मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर बाई c square. It follows that the attraction of a uniform solid sphere at an external point is the same as that of a mass m equal to the mass of the sphere concentrated at the center of the sphere। यानी कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो उस पर जो अट्रैक्शन होगा सॉलिड स्फीयर का, वो वही होगा अगर एक मास कैपिटल एम को उसके सेंटर पर रख दिया जाए और उसका अट्रैक्शन देखा जाए पॉइंट पी पर। ये मतलब हुआ इसका। केस 2P इज एन इंटरनल पॉइंट, यानी कि C इज लेस देन A। The point P will be external to all the elementary shells whose radii are less than C। ठीक है, तो जिन शेल्स का रेडियस C से कम है उनके लिए पॉइंट P क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल हो जाएगा। एंड विल बी एन इंटरनल पॉइंट टू दोज एलिमेंट्री शेल्स हुज रेडाई आर ग्रेटर देन C। और इंटरनल पॉइंट उनके लिए होगा जिनका रेडियस C से ज्यादा है। द अट्रैक्शन ऑफ द लैटर शेल्स इज बाय अर्लियर आर्टिकल 0 हो जाएगा at P, and we have therefore to consider the former type of shells for which the radii are less than or equal to C। तो यानी कि P अगर एक्सटर्नल पॉइंट जिन शेल्स के लिए है खाली उन्हीं को हमें कंसिडर करना है, बिकॉज इनसाइड द एक्सटर्नल शेल्स द अट्रैक्शन विल बी 0। द कंट्रीब्यूशन टू अट्रैक्शन एट P ड्यू टू दिस शेल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन गामा 4 पाई रो बाई सी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू C एक्स स्क्वायर डी एक्स। 0 से C तक वेरी करेगा, तो इट इज 4/3 पाई गामा रो C। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इज द रिजल्ट। Hence the attraction of a solid sphere at an internal point varies directly as the distance of that point from the center of the sphere। ये C हो गया, इस C के प्रोपोर्शनल हो गया एक्सट्रैक्शन, यानी कि C अगर
as the varies directly as the distance of the point from the center of the sphere and is independent of the radius of the sphere. और ये स्फीयर के रेडियस से इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह से हम लोग का ये हो गया अट्रैक्शन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। इसके बाद हम लोग का है नेक्स्ट potential of a thin uniform spherical shell. Let O be the center of a spherical shell of radius A and the surface density rho, and suppose we have to determine the potential at P, where OP is your small c. As in earlier article, consider an elementary portion generated by the revolution of the arc A delta theta about the line OP. All points on the elementary zone are at the same distance from P. पिछला वाला फिगर याद करना, जो हम लोग पोटेंशियल निकाले, अट्रैक्शन निकाले थे थिन यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल के लिए। तो द मास ऑफ दिस सर्कुलर स्ट्रिप विल भी क्या होगा, ए डेल्टा थीटा इंटू 2 पाई ए साइन थीटा, उसका सर्कमफेरेंस इंटू के से मल्टीप्लाई कर दिए और रो से मल्टीप्लाई किए। सो दिस इज योर मास, रो हमारा डेंसिटी है। So the potential at P due to this strip will be gamma into mass by distance. So distance is PQ. So gamma into A delta theta 2 pi A sin theta K rho. Writing PQ is equal to x ले लें as before and noting that A square plus C square minus x square is 2AC cos theta. ये हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री से है। So that x delta x will be AC sin theta delta theta. इसको डिफरेंशिएट कर देंगे with respect to theta. So it will be x delta x is equal to AC sin theta delta theta. अब A sin theta delta theta की वैल्यू यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। So the above expression for the potential will be 2 pi gamma k rho A by C delta x. Integrating over the shell would now give the potential Vp at P. Two cases है, फर्स्ट केस क्या है हमारा, केस 1, P is an external point, यानी C A से ज्यादा है। In this case, the potential at P due to the thin uniform spherical shell will be, इसको इंटीग्रेट कर देना है कहां से कहां तक, C minus A to C plus A. So it is equal to 2 pi gamma k rho A by C integration C minus A to C plus A dx. So it will be gamma 4 pi A square k rho by C. और it is mass of the shell by OP into gamma, यहाँ gamma छूट गया है। Mass of the shell 4 pi A square k rho, this is the mass of the shell, and C is your OP, and here it is gamma. Thus the potential at P is the same as that of a mass m, equal to that of the spherical shell concentrated at the center O of the sphere. यानी कि उस स्फीयर मास m को हम अगर सेंटर O पे कंसेंट्रेट करके माने तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल स्फेरिकल शेल का होगा एट एन एक्सटर्नल पॉइंट। नेक्स्ट केस हमारा है P is an internal point. It means C is less than A. Here the limits of integration would be from A minus C to A plus C. Figure याद रखो। Hence the potential of the thin uniform spherical shell at an internal point will be 2 pi gamma k rho A by C integration A minus C to A plus C dx. So it will be 4 pi gamma k rho A means gamma 4 pi A square k rho by A. It means gamma into mass of the shell by radius of the shell. Thus the potential of a thin uniform spherical shell at an internal point is a constant. ये पूरा हमारा constant हो गया. That is, it is independent of the distance of the point from the center. Evidently, the potential of a thin uniform shell at a spherical shell at an internal point is the same as the potential at the center. यानी कि यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है उसके भीतर सभी जगह पे जो पोटेंशियल है वो सेम होगा। तो ये भी एक है नोट टू, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द शेल इज बाय आइदर फॉर्मूला द सेम एज एट द सेंटर। ये भी निकाल सकते हो कि जब व्हेन C इज इक्वल टू A तो पोटेंशियल क्या होगा, वही होगा जो अंदर है, यानी इनसाइड द शेल एंड ऑन द शेल सेम पोटेंशियल है। द पोटेंशियल इज देयरफॉर ए कंटीन्यूअस फंक्शन एट पॉइंट्स ऑन द सरफेस। इसके बाद हम लोग का लास्ट टॉपिक आज का हो गया पोटेंशियल ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। Suppose that a solid sphere with its center at O is of radius A and density rho.
The sphere can be regarded as made up of an infinite number of concentric spherical shells, and the potential of the sphere is the sum of the potentials of these shells. तो एक जो स्फीयर है सॉलिड स्फीयर उसको हम लोग मान सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्फेरिकल शेल से बना है जो कि कंसेंट्रिक हैं, और उनकी वजह से जो पोटेंशियल है उनको निकाल के हमें सम कर देना है। वी नाउ डिस्टिंग्विश टू केसेस। केस वन, पी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी सी ए से ज्यादा हो गया। द पोटेंशियल एट पी ड्यू टू ए शेल ऑफ रेडियस एक्स is equal to gamma into mass of the shell by OP. So it is gamma into mass of the shell क्या होगा 4 pi x square delta x into rho by c. Hence the potential at P due to the solid sphere क्या हो जाएगा gamma into इसको इंटीग्रेट कर देंगे from 0 to a 4 pi x square delta x rho by c. So it is 4 pi gamma rho by c into x square का इंटीग्रेशन x cube by 3 0 to a. So it is gamma 4/3 pi a cube rho by c. ये मास हो गया स्फीयर का। So it is equal to gamma into mass of the sphere by OP. तो एक्सटर्नल पॉइंट पे ये मिला हमें। In other words, the potential of a solid sphere at an external point is the same as if the whole mass of the sphere were concentrated at its center. यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा सॉलिड स्फीयर का वो वही होगा अगर हम मान लें कि सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे मास m पूरा सेंटर्ड है। केस 2, P is an internal point, C हमारा लेस देन ए है। The sphere in this case may be divided into two parts for which the point is respectively an internal and an external point. अगर P internal point है तो P भीतर वाले के लिए हो जाएगा एक्सटर्नल और बाहर वाले के लिए इंटरनल हो गया। The potential due to the former is equal to integration from C to A गामा 4 pi rho x square dx by x हो गया। So it is 2 pi rho gamma a square minus c square इंटीग्रेशन के बाद मिलेगा। While that due to the latter means here for this one it is equal to integration from 0 to c gamma 4 pi rho x square dx by c. So it is 4 pi rho gamma by 3c into c cube x square का इंटीग्रेशन x cube by 3। अब पोटेंशियल ड्यू टू द होल स्फीयर एट पी इन दोनों को सम कर देना है। इट इज इक्वल टू 2 पाई गामा रो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 4/3 पाई गामा रो सी स्क्वायर। सो इट इज 2 पाई गामा रो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 3। तो इस तरह से तुम्हारा ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर इसमें कोई तुम लोगों को क्वेरी है, एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी, तो मुझे पूछो यहाँ पर। और ये तुम लोग का लास्ट क्लास होगा, फिर 22 से तुम्हारा एग्जाम है। अपना एग्जाम प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट।